नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। जिस समय मध्य प्रदेश में मोहन यादव को चीफ मिनिस्टर बनाने की खबर आई और जगदीश देवड़ा को और राजेंद्र शुक्ला को उप मुख्यमंत्री बनाने की खबर आई, उस समय मैं तो पड़ा पड़ा हुआ सो रहा था, क्योंकि हमें तो ब्रेकिंग चलानी नहीं होती है। हमें तो अपने टिड्डी दल के लोग इधर उधर खड़े करके उनको लाइव लेना नहीं होता है और स्टूडियो में एक्सपर्ट नुमा कुछ लोगों को बैठा करके कमेंट्री करानी नहीं होती है। जब कोई पॉलिटिकल फैसला हो जाता है, घटनाक्रम हो जाता है, उसके बाद थोड़ा देखते हैं कि उसके पीछे की क्या कहानी है, उसके इम्पैक्ट क्या होने हैं और किन बातों को ध्यान में रख करके ये डिसीजन लिए गए हैं। लेकिन हमारे यहाँ का जो ये आजकल का मीडिया है, ख़ास तौर से जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसके जो अपने तौर तरीके हैं, हर चीज़ को T20 मैच की तरह कवर करना। 4 जगह अपने संवाददाता खड़े कर दिए, स्टूडियो में बैठा हुआ एंकर या बैठी हुई एंकर उनसे जिस जिस तरह के सवाल पूछती है, उसी से लग जाता है कि बैंकरप्सी का आलम क्या है। यानी कोई तैयारी नहीं, क्या सवाल पूछने हैं और वो सवाल भी कितनी बार पूछने हैं। बॉडी लैंग्वेज से लेकर के माहौल कैसा है जी, और अंदर की खबर क्या है, अंदर तो छोड़िए बाहर तक की खबर उन लोगों को पता नहीं होती है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जो सेंट्रल पॉलिटिक्स है इस देश की, उसमें तो वो 2013 के आखिर में इन्वॉल्व हुए या सक्रिय हुए। इससे पहले जब वो राष्ट्रीय सचिव हुआ करते थे गुजरात का मुख्यमंत्री बनने से पहले, तब जरूर दिल्ली में सक्रिय थे। लेकिन जो कालखंड है उनका 2001-2 से लेकर के 2013 सितंबर तक का, वो एक तरीके से ओकेशनली कभी विज्ञान भवन में कोई बैठक है केंद्र सरकार की तरफ से, जो राज्यों के मुख्यमंत्री भी बुलाए जाते हैं, उसमें शामिल हुए हों, या कभी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उनको बुलाया हो तब वो दिल्ली आए हों, तो अलग बात है। वरना अधिकांश समय उनका गुजरात में बीता मुख्यमंत्री के तौर पर। और मुख्यमंत्री भी ऐसे जो जिन्होंने गुजरात को वाइब्रेंट गुजरात में एक तरीके से परिवर्तित कर दिया और गुजरात मॉडल के आधार पर ही उनको सेंटर में लाने की तैयारी की भारतीय जनता पार्टी ने। उनकी लोकप्रियता गुजरात के चीफ मिनिस्टर के रहते हुए ही गुजरात की सीमाओं के बाहर निकल चुकी थी और उनकी डिमांड राष्ट्रीय स्तर पर शुरू हो गई थी। पर चूंकि आज मैं बात कर रहा हूं कि नरेंद्र मोदी के जो तौर तरीके हैं काम करने के, क्या अभी तक भी जो भारतीय मीडिया है वो उनको समझ नहीं पाया है, या समझ तो गया है पर अपना जो पुराना ढर्रा है काम करने का, अंदाजे लगाने का, अटकलें लगाने का, संभावनाएं व्यक्त करने का, और आपके पास कोई जानकारी होती नहीं। केवल आप कयासों पर पूरी स्टोरी गढ़ते हैं और फिर स्टोरी गढ़ने के बाद उसमें सजावट करना शुरू कर देते हैं। 3-4 एक्सपर्ट को बैठा लेंगे, जगह जगह अपने संवाददाताओं को खड़े कर देंगे, उनसे फिर स्टूडियो से प्रश्न पूछे जाने लगते हैं। अगर उनके हाथ कोई छुट भैया कार्यकर्ता भी आ गया पार्टी का, तो वो उसी के साथ बातचीत करना शुरू कर देता है। क्योंकि एक मानदंड तो तय किए हैं
कुछ क्राइटेरिया तो तय किए हैं पॉलिटिकल पार्टियों ने कि जो तौर तरीका है इस समय भारतीय मीडिया का, मतलब वो, मैं तो कई बार कहता हूँ कि जैसे अलग अलग शहरों की मार्केट में वो खोमचे वाले खड़े हो जाते हैं, रेहड़ी वाले, कहीं पानी बतासे बिक रहे हैं, कहीं आलू पूरी, कहीं दूसरी चीज़ें, और जायके लेने के लिए लोग जो है वहाँ खड़े हो जाते हैं। वही हाल अब ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने अपना कर लिया है। शाम को 4-5 बजे से शुरू हो जाते हैं, अलग अलग टीवी चैनलों पर चर्चाएं शुरू हो जाती हैं, पैनल तैयार हो जाते हैं, कंटेंट तैयार हो जाता है, किस किस को स्टूडियो में बैठाना है, किस किस संवाददाता से बात करनी है वो तय हो जाता है, और उनके पास सूचना कुछ होती नहीं है। वो एक पुरानी कहावत है कि सूत ना कपास, जुलाहे से लठम लट्ठा। हमने कई बार ये देखा है, अनेक बार देखा है कि जब केंद्र में मोदी सरकार का गठन होने वाला होता है या मंत्रिमंडल का फेरबदल होने वाला होता है, नए मंत्री इंक्लूड किए जाते हैं, या शुरू में भी जो शपथ ग्रहण होता है, उस समय जब तक राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह में कुर्सियां ना लग जाएं, तब तक तो ये पता नहीं होता है आजकल के इस मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, कि कुल मिलाकर के कितने कैबिनेट मंत्री और कितने राज्य मंत्री शपथ लेने वाले हैं। और जब तक वहां चेयर पर आकर के शपथ ग्रहण करने वाले बैठ ना जाएं, तब तक इनको ये पता नहीं होता है कि कौन कौन मंत्री बनाए जा रहे हैं। इतनी गोपनीयता नरेंद्र मोदी के फैसलों में होती है और कामकाज में भी होती है। तो ऐसे में अलग अलग राज्यों में जब नई सरकारें बननी होती हैं, जब मुख्यमंत्री के चयन की बात आती है, मंत्रियों की तो बाद की बात है, यानी मुख्यमंत्रियों के नाम भी आजकल के मीडिया को पता नहीं चलते हैं अंतिम समय तक भी। और जब नाम सामने आता है तो फिर ये कहना शुरू करते हैं कि चौंकाने वाला नाम सामने आया। अरे भाई, चौंकाने वाला नाम आपके लिए है, ये पार्टी के लिए चौंकाने वाला नाम नहीं है, क्योंकि आप उस नाम से उस तरह से परिचित नहीं है जैसे अभी तक देश में या प्रदेशों में परिपाटी चली आ रही है। अब कांग्रेस की बात करें, हरियाणा में अगर वो सत्ता में आ रही है तो सबको पता है कि कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, और वो ही बनेगा। कांग्रेस नेतृत्व की ये हिम्मत नहीं है, ये साहस नहीं है कि उसके इतर जाकर के किसी दूसरे नाम पर वो सोच भी सके, चर्चा भी कर सके और फैसला भी ले सके। अलग अलग राज्यों में आप ये ऐसे ही देख लीजिए। अभी कर्नाटक में फिर सिद्धारमैया और DK शिव कुमार, इन दो चेहरों के अलावा किसी तीसरे के बारे में क्या कांग्रेस नेतृत्व सोच सकता है क्या? और अगर वीरभद्र सिंह जीवित होते तो हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सुक्खू नहीं बनते, फिर वही वीरभद्र सिंह ही बनते, भले ही उनकी आयु 80 से ऊपर हो गई है। ये जो कांग्रेस का भट्टा बैठा है, ये जो कांग्रेस जड़ों से कटी है, और जो कार्यकर्ताओं में और हर स्तर के नेताओं में एक निराशा का वातावरण है, उसकी बड़ी वजह यही है कि बस कुछ खानदान हैं जो पदों पर, संगठनों पर, सरकारों में काबिज हो गए हैं और घूम फिर करके वही आते हैं और वही बनाए जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। एक सीमा तक पुराने चेहरों को कंसिडर किया जाता है, अवसर दिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद बदलाव शुरू हो जाता है। अब शिवराज चौहान अगर मध्य प्रदेश में 17-18 वर्ष तक
मुख्यमंत्री रह चुके, तो उसके बाद क्या किसी और को अवसर नहीं मिलना चाहिए? फिर से शिवराज चौहान को ही बना देना चाहिए? छत्तीसगढ़ में अगर डॉक्टर रमन सिंह 15 साल मुख्यमंत्री रह चुके, तो क्या अगली पीढ़ी को अवसर नहीं मिलना चाहिए? या दूसरे वर्ग के लोगों को, जाति के लोगों को वो पद नहीं दिया जाना चाहिए? अगर ऐसा नहीं करेगी बीजेपी की लीडरशिप, तो फिर उसमें और कांग्रेस में अंतर क्या रह जाता है? दूसरे, वो कैसे ये मैसेज भेजेंगे कार्यकर्ताओं में और संगठन में कि अगर आप मीडिया की नजर में एक अननोन चेहरे हैं जो जब घोषित किए जाते हैं तो उनको चौंका देते हैं, तो जो संगठन के लिए काम कर रहे हैं, दरी बिछाने से लेकर के और तमाम दूसरे काम, उनको ये कैसे उम्मीद जगाई जाए कि एक दिन आप भी सर्वोच्च पद तक पहुंच सकते हैं अगर आप संगठन के प्रति, पार्टी के प्रति, नीतियों के प्रति आस्थावान रहें और समर्पित रहें, अनुशासित रहें। एक चाय वाला अगर इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो एक सामान्य कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री बन सकता है। और ये मैसेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भेजते हैं। और यही वजह है कि ये जो परंपरागत तरीकों से घटनाओं को होते हुए देखने का आदी हो चुका है इंडियन मीडिया, ये हेडिंग लगाता है कि चौंकाने वाला नाम सामने आया, मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। अरे भाई, आपके लिए चौंकाने वाला नाम है। वो आरएसएस में भी रहे हैं, वो विद्यार्थी परिषद में भी रहे हैं, वो कई बार विधायक चुने गए हैं, वो शिवराज चौहान की सरकार में भी कैबिनेट मंत्री रहे हैं। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ में जो चुने गए हैं विष्णुदेव साय, वो 18 साल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं। वो अटल जी के साथ काम कर चुके हैं, वो नरेंद्र मोदी के साथ काम कर चुके हैं, और वो सरकार में भी काम कर चुके हैं, एमएलए भी दूसरी बार चुने गए हैं। तो मीडिया के लिए वो अननोन चेहरा हो सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का और खास तौर से नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जो काम करने का तौर तरीका है वो यही है कि अलग अलग वर्गों, अलग अलग जातियों को एक मैसेज भेजना है, कार्यकर्ताओं को एक मैसेज भेजना है कि हमारे पास केवल जो स्थापित लीडरशिप काम कर रही है सिर्फ वो ही नहीं है, बल्कि हमारे पास उससे अगली पीढ़ी भी तैयार है नेतृत्व करने के लिए, सेवा करने के लिए। और छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में जब नतीजे आए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, तो हमारे जैसे जो सामान्य पत्रकार हैं, जो प्रिंट मीडिया में काम कर चुके और अब कुछ वर्षों से यूट्यूबर हैं, उन्होंने भी ये बात कही थी और बार बार कही थी कि इस बार तीनों राज्यों में जो परंपरागत लीडरशिप है उसको बनाने के बजाय नरेंद्र मोदी नए चेहरे लेकर के आएंगे। लेकिन जो मुख्य धारा का मीडिया है उसकी समझ में आया नहीं। वो उसका फोकस वसुंधरा राजे पर रहा, उसका फोकस शिवराज चौहान पर रहा, उसका फोकस डॉक्टर रमन सिंह पर ही रहा। उन्हीं की बाइट चलती थी, उन्हीं के इंटरव्यू चलाए जा रहे थे। वो किससे मिल रहे हैं, कैमरा वहीं फोकस है, उनका संवाददाता वहीं खड़ा हुआ है। अब एक काम तो कम से कम नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने कर दिया है कि संगठन में भीतर घुस करके किसी मीडिया हाउस का कोई बड़े से बड़ा तुर्रम खां संवाददाता या संपादक जो अंदर विचार विमर्श चल रहा है, जो मंथन चल रहा है, जो फैसले हो रहे हैं, उनके बारे में सूंघ भी नहीं सकते। सूचनाएं लेना तो अलग बात है। और यही वजह है कि मीडिया का जो एक हिस्सा है वो कुछ ज्यादा ही दुखी है आजकल।
एक बात और कहकर के अपनी बात समाप्त करता हूं। एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी को शहर बेस पार्टी माना जाता था, और बहुत सारे लोग थे जो कहते थे, मीडिया में भी और मीडिया के बाहर भी, कि साहब ये तो बनिए ब्राह्मणों की पार्टी है, यानी सवर्णों की पार्टी है, उच्च वर्ग की पार्टी है। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले करीब करीब 1.5 दशक में भारतीय जनता पार्टी का जितना विस्तार हुआ है, उतना अगर हम विश्लेषण करें और शोध करें तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का आज तक नहीं हुआ है। छोटी छोटी जातियों से भी लोगों को या तो संगठन में कंसिडर किया गया है, पदाधिकारी बनाया गया है, जिम्मेदारियां दी गई हैं, प्रतिनिधित्व दे करके उनको सम्मानित किया गया है, एक तरीके से उन पर विश्वास जाहिर किया गया है, या जब जब अवसर आए हैं, किसी प्रदेश में जनादेश मिला है सरकार बनाने का, तो उस सरकार में भी उनको रखा गया है। और सरकार के दूसरे बहुत सारे अंग होते हैं, बोर्ड होते हैं, निगम होते हैं, वहां रखा गया है। यानी हर छोटी बड़ी समझी जाने वाली जातियों के लोगों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। जिनकी संख्या कम है उनको भी कंसिडर किया गया है, उनको भी सम्मान दिया गया है। और यही वजह है कि आज मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं। वनवासी, आदिवासी, अनुसूचित जाति जनजाति से आने वाले चेहरों को छत्तीसगढ़ में लिया जा रहा है। और राजस्थान में भी अब वसुंधरा राजे में कोई सुरखाब के पर तो लगे नहीं है कि उन्हीं को बनाया जाएगा। अगर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में नए चेहरे आ गए हैं जैसी कि उम्मीद थी, तो राजस्थान में भी कोई नया चेहरा आएगा। लेकिन यहां भी मीडिया बस वही 4-5 नाम है, पिछले हफ्ता 10 दिन से उन्हीं चेहरों पर और उन्हीं नामों पर अटका हुआ है कि जी वसुंधरा राजे को भी बनाया जा सकता है, बालकनाथ योगी को भी बनाया जा सकता है, गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम ले रहे हैं, दिया कुमारी का नाम ले रहे हैं, अश्वनी वैष्णव का, और बहुत हुआ तो प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का नाम ले रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश में भी शिवराज चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, वीडी शर्मा के नाम लिए जा रहे थे, उनमें से तो किसी को नहीं बनाया गया। छत्तीसगढ़ में भी कौन नाम ले रहा था विष्णुदेव साय का, लेकिन उनको बनाया गया। इसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जब फैसले लेते हैं किसी प्रदेश के बारे में, या राष्ट्रीय स्तर पर भी राष्ट्रपति बनाने हैं या उपराष्ट्रपति बनाने हैं, अलग अलग राज्यों के राज्यपाल लगाने हैं, तो वो ये देखते हैं कि जो अलग अलग वर्ग हैं जिनको पार्टी के साथ जोड़ना है, उनमें लोगों को तलाश किया जाए कि जो बेस्ट है उसको आगे लेकर के आया जाए। और यही बड़ा अंतर है। अब जब 2017 में रामनाथ कोविंद को बनाया गया था, किसने सोचा था कि उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के रामनाथ कोविंद जो हैं वो राष्ट्रपति बना दिए जाएंगे। हालांकि वो राज्यपाल रह चुके थे, सुप्रीम कोर्ट के वकील रह चुके थे, लेकिन कहीं मीडिया में नाम में नहीं, चर्चा में नहीं थे। द्रौपदी मुर्मू को 2022 में लेकर के आए बतौर राष्ट्रपति। इससे पहले ये सोच किसी की नहीं हुई थी। किसी पॉलिटिकल पार्टी ने किसी वनवासी को, आदिवासी को राष्ट्रपति नहीं बनाया था। अटल जी के समय भी जब डॉक्टर अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया गया था, तो कौन सोचता था कि किसी मिसाइल मैन को ला करके राष्ट्रपति बना दिया जाएगा, लेकिन बनाया गया। तो ये चीजें अगर आज तक ये मीडिया नहीं समझ पाया है,
नरेंद्र मोदी के तौर तरीकों को नहीं समझ पाया है कि वो लगातार संगठन का, भारतीय जनता पार्टी का विस्तार कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, अलग अलग वर्गों को, जातियों को और प्रदेश के क्षेत्रों को जोड़ रहे हैं, पूरे देश को जोड़ रहे हैं, तब ये मीडिया क्या समझेगा? बस ये कयासबाजी ही लगाता रहेगा जो वो पिछले 1 हफ्ते से 10 दिन से लगाता आ रहा है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।